नमस्कार। स्क्रीन पे जो स्लाइड है ये अद्भुत भारत का एक प्रारूप। सुबह सुबह जो कहते हैं कि पहली सुबह अगर भारत में दिखाई पड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में। बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह के 7 बजे सूर्यदेव करीब करीब अपनी ऊंचाई को छूते हुए, यहीं से सूर्योदय। और ये एक ब्यूटी, कहते हैं कि भारत की खूबसूरती की जो विविधता नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है वो और जगह पे भी है, बट यहाँ बेमिसाल है। जब पहाड़ों का जिक्र होता है तो बहुत हद तक कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के आगे लोग बढ़ नहीं पाते। तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। आप आर्किटेक्ट को देखिए, बहुत ही यूनिक क्लास के बने घर होते हैं। जो मल्टी स्टोरेज भी है तो ऊपर में जाके ढाल जैसा बन गया, जो एक तल्ला है वो भी ढाल जैसा है। और ये जिला मुख्यालय है। पिछले 1-1.5 मिनट से वीडियो चल रहा है और मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि ये जगह कौन है। ये जगह है ज़ीरो, अपने आप में एक यूनिक नाम। जब कहते हैं जगह का नामकरण होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न होता है। उसी रीज़न में एक हम जानने की कोशिश करेंगे। हम कल ही आए हैं। बैम्बू का भी जो क्लास है वो डिफरेंट है, एक अलग ही नेचुरल पाइन शेप में ऊपर की ओर बढ़ता है। और जो पाइन प्लांट्स है उसके क्या कहना है। जब आप नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों पे आएंगे तो आपको एक डेंस फॉरेस्ट दिखाई देता है। ये कुछ सुबह सुबह बर्ड्स, ये गौरैया नहीं है, ये छोटी छोटी चिड़िया एक अपने यूनिक साउंड में, कभी कभी घरों में। अब यहाँ से इस नज़ारे को आप देख सके, यह ऐतिहासिक सर्किट हाउस है, बट यहाँ रहने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स हैं। और वो शहर के ही आसपास उपलब्ध है, आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बादल पहाड़ों के नीचे है। सुबह, यहाँ की सुबह अगर हम कहें 4:30-5 बजे, तो ये पूरा इलाका जो है बादलों से भरा हुआ था। और इन सब इलाकों की एक खूबसूरती चीड़ भी बढ़ाती है। चीड़ बहुत सारे इलाकों में होता है, बट आप इनके हाइट्स को देखें, अद्भुत पत्तियां होती हैं इनकी। ऐसा लग रहा है जैसे झूमर। और जो मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, ये अभी यहाँ से करीब करीब 15 फीट 10 फीट नीचे है। मतलब एक पेड़ का लेंथ अगर देखना हो, ये लेंथ 70 फीट 80 फीट, मुझे लगता है 100 फीट भी। और एक नहीं है, ये हब है। ये एक पार्किंग पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट में पार्किंग पॉइंट्स, स्लोप, ऐसे तो ये जगह ऑर्किड हब है। 850 तरह के ऑर्किड के फूल, लेकिन हर एक फूल अपने आप में कुछ कहता है। इस जगह तक पहुंचने का जो रास्ता है, ऐसे तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, तो नेचुरली ईटानगर से कनेक्टिविटी है, बट ये प्रदेश बहुत बड़ा है।
लंबाई के सिलसिले में देख लीजिए, चौड़ाई के सिलसिले में देख लीजिए। तो जो हम पहुँचे हैं असम का जो लखीमपुर ज़िला है उसको कवर करते हुए, यूनिक ज़िलों को घूमते हुए, और हम यहाँ पे जो लोअर सुबनसिरी है, इस ज़िले का नाम जो है लोअर सुबनसिरी है। इतनी शांति यहाँ होती है कि एक ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर, एक गाड़ी, दो गाड़ी भी पूरा साउंड दे जाता है। बाकी जगहों पे हम मैदानी इलाकों में देखते हैं धीरे धीरे विकास ने अपना पैर इन पहाड़ों पे फैलाया है। आपके सामने एक मॉल दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मूवी की भी व्यवस्था है। कई दर्शनीय स्थल हैं इस इलाके के आसपास, जिसमें बहुत यूनिक एक टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो उन लोगों के लिए है जो वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, जहाँ वाइल्ड लाइफ में जाके फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, कुछ देर फॉरेस्ट थेरेपी करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं। उसके अलावा जीरो म्यूजिक फेस्टिवल यहाँ का एक यूनिक फेस्टिवल है जो कि कई लोगों को बीच बीच में खींच के लाता है, और ये 2012 में इनिशिएट किया गया था। किले पाखो एक ये भी बहुत ही यूनिक प्लेस है। यहाँ पे जब आप नीचे की ओर जाएंगे, मतलब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि यहाँ का जो पैडी फील्ड है वो भी अपने आप में यूनिक है। और कल मैंने एक शॉर्ट्स उस पर डाला था, सचमुच यूनिक है। जो हम स्विट्ज़रलैंड या फिर जो यूके के अलग अलग स्पॉट की बात करते हैं, वहाँ पे भी कुछ यही नज़ारा होता है कि आप खेत के पास हैं और अचानक से फिर वहाँ हिल्स आ जाता है। हिल्स में भी विविधता दिखाई देती है। एक कोने पे आपको धूप दिखाई देगी, एक कोने पे आपको बारिश होते दिखेगा, और फिर हल्की हल्की बारिश, एक सामान्य सा टेम्परेचर, बहुत ठंड नहीं। आपको निश्चित रूप से जो एक एहसास कराता है हिल्स का, वो एहसास आपको कराते रहेगा। यहाँ पे मेघना केव टेम्पल, ये एक यूनिक प्लेस है, बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो शहर पे अवस्थित है। मतलब लोगों ने, जो इतिहासकार हैं या जो जानकार लोग हैं, उसका एज 5000 साल बताया है, और 1962 के आसपास डिस्कवर हुआ था। 1962 के आसपास कितना टफ रहा होगा इस इलाके में किसी भी चीज़ को डिस्कवर करना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गार्डन है एक छोटा सा जो हमारा स्टे है, एक बहुत ही यूनिक कलर का फ्लावर। शिवलिंग एक यहाँ का फेमस मंदिर, मतलब कल जब मैं एक जगह बैठा था वहाँ भी बताया जा रहा था कि जब यहाँ आए हैं तो शिवलिंग का ज़रूर दर्शन कीजिए। और जो भी धार्मिक स्थल होते हैं, जो भी आपको स्पिरिचुअल प्लेस होते हैं, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस तो ज़रूर ही आपको दे जाते हैं। डोलोमांटो एक ट्रैकिंग प्लेस है, हालांकि बारिश में कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा सा रिस्की एंड स्लीपी होता है, बट वो डोलोमांटो एक बहुत ही बढ़िया प्लेस जिसको आप ज़ीरो वैली के आसपास में मज़ा ले सकते हैं। और ये 2-3 घंटे का एक ट्रिप होता है जो कि आपके अंदर डिटॉक्सिफिकेशन, आपका फिजिकल फिटनेस, आपका हार्ट, सबको बहुत मज़ा देता है। मैंने इस वीडियो में दिखाया कि जो पाइन के बागान है वो यहाँ के अट्रैक्टिव है। मतलब जहाँ हम हैं वहाँ के आसपास पाइन्स के हैं। एक बार फिर से हम उस एरिया में ले चलते हैं। पाइन्स यहाँ के यूनिक चीज़ है, बट एक स्पेसिफिक पाइन ग्रोव एरिया ही है जिसको म्योलांग कहते हैं। म्योलांग यहाँ का एरिया है जिसे, मतलब आप जस्ट 100 फोटोग्राफ भी वहाँ करते हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ आपको छूट सा गया है। एक बेहतरीन ब्यूटी है वहाँ के म्योलांग इलाके का, और मैजेस्टिक पाइन ट्रीज़ वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। एक और ट्रैकिंग प्लेस है यहाँ का जिसे मेडले बोलते हैं। मिड डे जीरो वैली में ही है, और वो आपको बहुत ही यूनिक नज़ारा देता है। यहाँ पे खाने के लिए सारे तरह की चीज़ उपलब्ध है। जो नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंट आप ये देखिए, ब्यूटीफुल, मतलब आप दूर से देखें इन पौधे को, नज़दीक से देखें, आपको एक अलग एहसास देता है ये। इसे अगर आप दूर से भी देखेंगे, अगर मान लीजिए कि उस हिल्स को हम देखने की कोशिश करें, यही पौधे हैं। जब आप नज़दीक में हैं तो ग्रीनरी के साथ एक गज़ब का एक
अंदर में शांति वाला फीलिंग। मैं इसी पाइन्स ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि इन पहाड़ी इलाकों की ब्यूटी है, और इसे कहते हैं कि थोड़ा सा काफ़ी हाइट मिले और ठंडे प्रदेशों में होता है। ये जहाँ हम रुके हैं अपना वेजिटेबल गार्डन है, और जो वेजिटेबल सामने दिख दे रहा है, अगर इसे नॉर्थ इंडिया एंड बिहार के लोग समझे तो कुछ लोग इसकी पत्तियों को देख के खीरा समझेंगे, कुछ नेनुआ समझेंगे, बट वो दोनों में कुछ भी नहीं है। इस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो तैयार करेंगे। यहाँ का ये लोकल वेजिटेबल है, और जो फ्रूटिंग है आप देखिए, ये इसकी फ्रूटिंग है, मतलब सेब बाई जैसा लग रहा है, अमरूद है लेकिन बढ़िया हेल्दी वेजिटेबल होता है, और बहुत ही फाइबर वाला होता है। देखने में जितना सुंदर लग रहा है, कई दफ़ा आप खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहली बार इसे बिहार में ही, एक हमारे सीनियर हैं उनके यहाँ मैं देख पाया था, उनकी पोस्टिंग ONGC त्रिपुरा में थी, उस दौरान इसका सीड कहें या फिर अदर पार्ट कैरी करके लाए थे और उन्होंने ग्रो किया था। तो देख के मुझे भी लगा था मुझे भी अपने यहाँ इसे करना चाहिए, बट जब मैं नॉर्थ ईस्ट में लगातार रहने लगा और इसका वेजिटेबल 4 दिन 5 दिन तक रेगुलर मिला, तो मुझे लगा कि अब शायद दूसरे सब्जी से भी कोई बहुत ही कम एरिया में बहुत ही खूबसूरत घर यहाँ बना हुआ है। सामने वाली बिल्डिंग घर है भी, तो उसे निश्चित कमर्शियल प्लेस का रूप दिया जाएगा उतना। ये यहाँ का लोकल वो सामने के जो इलाके हैं, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, ये सारे पेड़, ऐसा लगता है जैसे 100 साल 150 साल से अपने आप को संतुलित किए हुए हम लैंडस्लाइड की बात करते हैं, हम अतिवृष्टि की बात करते हैं, लेकिन ये वृक्ष खुद को समेटे हुए, ना इन पे लैंडस्लाइड का असर होता ना कुछ होता। सामने का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, कई दफ़ा लोग इसे ही लैंडस्लाइड समझते हैं, बट ये झूम खेती का इलाका है। हम जो सुनते हैं कि पहाड़ों पे झूम खेती होती है, तो यही झूम खेती है। एक पर्टिकुलर एरिया का जो फ्लोरा एंड फाउना कहें या फिर जो सघनता है, उसे साफ़ करते हैं, और वो साफ़ करने से हम कह सकते हैं कि जंगल का क्षय हो रहा है। बट इन्हें भी जीना है, इन्हें भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, इन्हें भी अपने डे टू डे खर्चे और अपने डे टू डे एंगेजमेंट को देखना है। टूरिस्ट ऑफ कोर्स इनके लिए सबसे बड़ा एंगेजमेंट यहाँ होता है, जिसमें काफ़ी इन्हें रेवेन्यू आता है, चाहे वो टैक्सी के रूप में आए, होटल के रूप में आए, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे खाने के दुकान से इन्हें आए। बट ये खेती के लिए भी इनको अपना आशियाना ढूंढना होता है, और ये अभी भी, मैं पिछले आधे घंटे से इस एरिया को देख रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो सीनिक ब्यूटी है, जो लुक है, वो बना हुआ है। तो इस झूम खेती में यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो है कीवी। कीवी का बहुत ही फेमस ये इलाका, बहुत फेमस इलाका है। इंडिया के टॉप 3 ज़िले जो कीवी का प्रोडक्शन करते हैं, उसमें एक ये भी है। कुछ ज़िले हिमाचल से हैं, कुछ उत्तराखंड से हैं। संतरा यहाँ का बहुत ही फेमस है, और वेजिटेबल मेजरली ऑर्गेनिक है यहाँ। बहुत ही लिस्ट फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, एकदम ऑर्गेनिकली ग्रो होने वाला वेजिटेबल यहाँ उगाते हैं। और हम जब दूसरे इलाकों की ओर बढ़ेंगे, अभी चूँकि ये कैपिटल है, ये ज़िला मुख्यालय है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कैपिटल कहना ठीक नहीं है, तो उस सिचुएशन को भी हम दिखाएंगे जहाँ पे ये ऑरेंज ऑर्चर्ड, अदर वेजिटेबल, अदर फ्रूट्स के ऑर्चर्ड है। तब तक आप इस वीडियो में देखे गए चीज़ों को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। डिफरेंट जो मैंने मीडियन बताए हैं, डिफरेंट जो ट्रैवल प्लानर्स हैं, आप उनके स्कीम्स, उनके चार्जेज को देख के एक बार इस व्यू को अपनी आंखों से देखने के लिए प्लान करें। थैंक यू सो मच।